श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जन्म दिवस का दिन है और उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी राम भक्तों की ओर से उनको सादर धन्यवाद और शत शत उनके चरणों में नमन हम सभी का, जो उन्होंने हम सभी को श्री रामचरितमानस, श्री विनय पत्रिका जी जैसे ग्रंथ प्रदान किए, जिससे इस घोर कलिकाल में हम सभी के लिए अपना भजन साधन करना सुगम हो गया, अत्यंत सुगम हो गया। अगर गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस का, विनय पत्रिका जी का लेखन नहीं किया होता तो आज शायद कलिकाल की जो दशा आज है, जो आज जगह जगह भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, मानस पाठ का गान करते हैं, राम जी की लीलाओं को सुनते हैं, गाते हैं, वो शायद इस कलिकाल में अभी तक संभव ना हुआ होता। ऐसे ही श्री गोस्वामी जी महाराज का हम सभी चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि अकबर की जो शहजादी है उसके और सूरदास जी महाराज के बीच वार्ता होती है और सूरदास जी महाराज की गाल पे हल्के से तमाचा लगा कर वो पृथ्वी पर गिरती है और गिरते ही श्याम सुंदर कहते कहते प्राणों का त्याग कर देती है। अकबर कहते हैं कि इसकी नब्ज़ देखो, तो मुल्ला जी कहते हैं कि नब्ज़ तो नहीं चल रही है, अब तो सिर्फ जिस्म रह गया, इसकी रूह निकल चुकी है। अकबर बड़ा ही क्रोधित होता है, सूरदास जी ये आपने क्या किया, मेरी प्यारी बेटी को मुझसे आपने छीन लिया। तो सूरदास जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो भैया, तुम मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हो, मैंने तो अपनी तरफ से कोई चेष्टा नहीं करी, जो कुछ कहा अथवा किया तुमने किया या फिर तुम्हारी पुत्री ने किया, मैंने तो केवल तुम दोनों के प्रश्न का केवल उत्तर दिया है। और सच बात तो ये है कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब देना नहीं उल्हाना, जब पंछी निकल गया है तो अब पिंजड़े से क्या कहना। तुलसी ने मना किया था फिर भी तुमने हट ठाना, अब जो कुछ सिर पर आया धीरज धर होगा सहना। मोहन की नित्य सखी थी बनी आई तेरी सहजादी, यहाँ अमल नहीं है कोई प्रभु जीव राके त्यों रहना। जो होनी थी सो हो गई आगे के फर्ज अदा कर, नारायण प्रभु की रुचि लय संतों का सतपथ गहना। अकबर थोड़ा सा जो उनकी बात सुनता है थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है ठीक है, कहते हैं सूरदास जी आपकी वास्तव में कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, अपराधी मैं ही। मैंने खुद संत तुलसीदास जी का जो आदेश था उसको मैंने नहीं मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और उसका परिणाम आज मेरे सामने है। लेकिन आपकी और मेरी बेटी के बीच जो बातचीत हुई, जो वार्तालाप हुआ, उसका मतलब मैं अभी तक नहीं समझा। सूरदास जी कहते हैं देखो बादशाह, वो सब तुम्हारी समझ से बहुत ऊपर की बातें हैं। हाँ, अगर सुनना चाहते हो और समझना चाहते हो तो सुन लो। श्यामा की सहेली करीमान बैठी श्यामा जू से, हैं श्याम की सहेली करीमान बैठी श्याम जू से, मानी ना मनाए हरिहार के मनाए गए। ललिता जी सखी थी, वो श्री कृष्ण जी से रूठ गई गोलोक में और श्री कृष्ण जी मना रहे हैं, लेकिन हरिहार के मनाए गए। भगवान मना के हार गए। अब क्या कहते हैं, उद्धव भी वही हैं, मैंने भी उपाय बहुत कीन है समझाए के, मैंने भी उपाय बहुत कीन है समझाए के, विफल प्रयास भयो हारे समझाए के। मैंने भी बहुत उपाय किए लेकिन मेरे भी जितने प्रयास थे वो सब विफल रहे। जब मैंने उनको समझाया तो क्या हुआ,
कोपी दियो श्राप मैंने, जाओ मृत्यु लोक माही। मैंने ललिता सखी को श्राप दे दिया कि तुम जाओ मृत्यु लोक जाओ। सोई तेरी बेटी शहजादी बनी आए के, वो ललिता सखी ही तेरी बेटी के रूप में आई है। अब हम लोग जो हिंदू मुसलमान धर्म की बात कहते हैं कि हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, यहूदी अलग, अगर ऐसी बात होती तो जो गोलोक में भगवान की नित्य सखी हैं, गोलोक में भगवान की नित्य संग रहती हैं, वो भाई हिंदू धर्म में जन्म लेती, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म लेती। मुसलमान के यहाँ एक यवन के यहाँ जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी, वो तो दूसरा धर्म था। लेकिन ऐसी बात ऊपर नहीं है ना। ये सब नीचे की ही गंदगी है, नीचे का ही मल है, और ये मल ही हमारी चेतना को मलिन करता है, और इसी में हम लोग जीवन भर पड़े रहते हैं। लेकिन वास्तव में तो ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी तथ्य ऊपर मान्य नहीं है। वहाँ तो बस एक भगवान और उनके भक्त, दूसरा कोई नहीं। तो सोई तेरी बेटी शहजादी बनी आए के, जब मैंने उसको श्राप दे दिया तो उसने मुझे श्राप दे दिया। श्राप दियो है ना, श्राप दियो मोही बाने, बनो नेत्रहीन। और सूरदास जी नेत्रहीन थे ना, तो श्राप दियो मोही बाने, बनो नेत्रहीन, और हरि गुण गान करो भूतल में जाए थे। मैंने उसको मृत्यु लोक का दे दिया तो उसने भी दे दिया कि देखो भाई, सभी जो आत्माएं हैं वो भगवान की। यहाँ जन्म पाकर कोई अपने को किसी परिवार का भले ही मान बैठे, तो उसी तरह ये तेरी शहजादी, ये भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री धाम की निवासी नित्य सहचरी हैं, और मैं भगवान का नित्य प्रिय सखा उद्धव हूँ। कभी इसने भगवान के विरुद्ध जो कठिन हट मान लिया, बहुत समझाने पर भी नहीं मानी, तो मैंने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाके जन्म लो। वही तेरी शहजादी बन के आ गई। जब मैंने श्राप दिया तो मुझे भी अपने सामने पाकर उसने भी मुझसे कहा कि भाई ये 5 भौतिक नश्वर शरीर जो है तुम भी प्राप्त करोगे, तुम भी भगवान की लीला का गान करोगे, लेकिन मृत्यु लोक में जाओगे और नेत्रहीन बन के जन्म लोगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, अब ये तो चली गई भगवान के नित्य लीला में, क्योंकि अब इसे संसार में तो भटकना नहीं। तुम इसका जो 5 भौतिक शरीर है इसका जाके संस्कार करो, और भाई हमें आज्ञा तो हम चलते हैं। अकबर कहता है ठीक है सूरदास जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। अकबर कहता है मौलाना जी से कि सूरदास जी को सम्मान के साथ वृंदावन पहुँचाने का इंतज़ाम करो, और मेरी ये बेटी है, इसका जो शरीर है इसका जनाजा निकाला जाए, क्योंकि ये भगवान की सहेली है। तो इसका जो रस्म है, ये हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इसका दाह संस्कार किया जाएगा, और दाह संस्कार करके इसकी जो राख है वो जमुना जी में डाल दी जाएगी, ताकि इसकी जो राख है ये भी वृंदावन में पहुंचकर उनके ही श्री चरणों में पहुंच जाए। मौलाना जी कहते हैं हुजूर का जो हुक्म वैसा ही किया जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि देखो बादशाह, मैं तो जब से यहाँ आया हूँ तो श्री वृंदावन लौटने से पहले यमुना किनारे जाकर पहले से वहाँ जो ठहरे हुए भगवान के प्यारे श्री संत तुलसीदास जी हैं, पहले मैं उनसे मिलूँगा। तुम अपनी पुत्री का संस्कार करवाओ, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं उनके दर्शन करके ही जाऊँगा। अकबर कहता है कि आपके जैसे ही आदेश, मैं आप सभी संतों से किसी प्रकार की जिद नहीं कर सकता। मैंने बहुत भोग लिया, मैं और जिद नहीं कर सकता। अकबर अपनी पुत्री का संस्कार करता है, और सूरदास जी वहीं से उसके राज दरबार से, राज प्रसाद से निकल गए। यमुना जी के किनारे कुछ संत और जो है भक्त लोग बैठे हुए हैं, गोष्ठी हो रही है। वहीं पे श्री तुलसीदास जी विराजमान हैं, श्री सूरदास जी हैं, और वहीं पे श्री रहीम जी भी बैठे हुए हैं। तीनों ही मित्र स्वरूप से हैं और आपस में ही वार्तालाप चल रहा है। तो सूरदास जी पहुँचते हैं, आपस में वार्तालाप प्रारंभ होता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आप धन्य हैं। आपने तो ऐसा चमत्कार दिखाया कि बेचारा बादशाह अपने किला, अपना महल दोनों ही छोड़ के उसे वहाँ से
हाथ धोना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने तो उसे बहुत समझाया कि देखो भाई मान जाओ, मैं कोई करामाती जादूगर तो हूँ नहीं जो हाथ की सफाई और तुम्हें चमत्कार दिखाता फिरूं, लेकिन उसे तो अपनी बादशाही का गुमान था, शान थी, तो उसने मुझे कारागार में डाल दिया। फिर मैं क्या करता है, मैंने श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया और फिर आगे हनुमान जी के मन में जैसी आई वैसा उन्होंने किया। लेकिन सूरदास जी, आपके कन्हैया ने तो ऐसी लीला दिखा दी कि उस बेचारे से उसकी बेटी को छीन लिया। कहिए भक्तराज, है ना। तुलसीदास जी रहीम जी से कहते हैं, कहिए रहीम जी, आपका क्या विचार है। अब 3 संत बैठे हैं तो उनके बीच में जो वार्तालाप होगा वो कोई सामान्य वार्तालाप तो होगा नहीं। आप सभी बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, वार्तालाप पूरा करके ही विश्राम देंगे। रहीम जी कहते हैं, भगवान अब आप जैसे 2 अवतारी विभूति संतों के निकट में बैठा हूँ, मैं किस लायक हूँ जो अपना विचार दे सकूँ। हाँ, इतना अवश्य मुझे लगता है कि आप जैसे संतों से टकराना बादशाह के लिए ठीक नहीं था। हाँ, आप लोगों का समागम हुआ तो राजा हो या रंक हो, उन्हें चाहिए कि अपने कल्याण मार्ग की जिज्ञासा करें और आपकी प्रसन्नता का लाभ कर अपना जीवन सफल बनाएं। यदि आप लोगों की अनुमति मिले तो मैं कुछ साधन से संबंधी कुछ बातें हैं, कुछ जिज्ञासा हैं, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा मौका तो जीव को बार बार नहीं मिलता कि आप हैं तो सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, रहीम जी धन्य हैं, आपकी इस निष्ठा को कहिए कि आपकी जिज्ञासा है। रहीम जी कहते हैं कि पहले भगवान के अवतारों के संबंध में थोड़ी सी मुझे जानकारी दीजिए। कोई तो श्री राम रूप में, कोई श्री कृष्ण रूप में, कोई नारायण रूप में, इन सभी रूपों में भगवान का भजन करते हैं और उनकी महिमा गाते हैं। सभी अपने अपने इष्ट स्वरूप को बड़ा बताते हैं। क्या इन अवतारों में कुछ छोटे बड़े का अंतर या भेदभाव है ना। तो सूरदास जी सबसे पहले उत्तर देते हैं, श्री रहीम जी, भगवान एक हैं और उनके जितने अवतार हैं वो समस्त भगवतीय गुणों से परिपूर्ण हैं। अब रही बात भजन और सेवा की, तो भक्त लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार अथवा गुरु परंपरा के अनुसार जिस गुरु परंपरा का चयन करते हैं, उस गुरु परंपरा के अनुसार अपना इष्ट का स्वरूप निश्चय करते हैं और भजन करते हैं। हाँ, बात है सावधानी की, तो सावधानी इतनी अवश्य रखनी चाहिए कि स्वयं जिस रूप से भगवान का भजन करते हैं, ठीक है, सुनिएगा, कि स्वयं जिस रूप से भगवान का भजन करते हैं उसमें पूर्ण निष्ठा रखते हुए उसी प्रभु के अन्य जो स्वरूप के प्रति जो हे बुद्धि है, जो निंदा का भाव है, उसको नहीं रखना चाहिए। मतलब एक स्वरूप के यदि आप अन्य उपासक हैं तो दूसरे स्वरूप के प्रति निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए। मैंने सूर सागर नामक ग्रंथ में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हुए भी प्रभु श्री राम अवतार का चरित्र 9वें स्कंद में बड़े ही विस्तार से गान किया है। उनके अतिरिक्त अन्य सभी अवतारों के चरित्र भी मैंने वर्णित किए हैं। रहीम जी कहते हैं, सूरदास जी बलिहारी, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने इष्ट स्वरूप को बड़ा सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, जो कि मैं अभी देखता हूँ सामान्य रूप से भी अभी भी भक्तों के बीच में हो जाती है और आपस में बड़ा भाई जो है राग द्वेष हो जाता है। ये बात मुझे थोड़ा खटकती है। सूरदास जी कहते हैं कि रहीम जी, उनमें भी कुछ ऐसे रसिक लोग हैं जो अंतर में तो प्रभु को एक करके ही जानते हैं। वो जानते हैं कि वो एक हैं, मानते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से आपस में रसवर्धन के लिए और रस उल्लास के लिए कभी कभी हास प्रयास में कालक्षेप कर लेते हैं। उनमें कोई दोष वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो सचमुच में राम जी के उपासक होकर श्री कृष्ण जी का अथवा नारायण स्वरूप के प्रति हे बुद्धि रखते हैं, अथवा कृष्ण जी के आराधक होकर राम जी अथवा नारायण स्वरूप की निंदा करते हैं, वो वास्तव में अपनी अनन्यता के नाम पर अपना अज्ञान ही व्यक्त कर रहे हैं और दोष के भागी हैं। कि तुलसीदास जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, आपका क्या विचार है। तुलसीदास जी कहते हैं, सूरदास जी, आपने तो साल साल रूप में
सब बात संक्षेप में बता ही दी। वैसे बात है अनन्यता की, तो अनन्यता की भावना प्राय लोक में दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक तो ये है कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त और किसी भी अन्य पुरुष को पुरुष भाव से न देखती है न चाहती है, ऐसा ही कोई कोई भक्त अपने इष्ट स्वरूप के प्रति नितांत एकांगी अनन्यता का भाव निर्वाह करना चाहते हैं और यथासाध्य निभाते भी हैं। किंतु ऐसों का एक एकांगी अनन्यता का व्रत निर्दोष रूप से तभी निभाया जा सकता है जब ये किसी पर्वत की कंदरा में चले जाएं, गुफा में चले जाएं, या फिर बिल्कुल एकांत कमरे में बंद रह कर भजन करते रहें। फिर व्यवहार जगत में नहीं आए, नहीं तो सारे जगत से बोलचाल या लेन देन रखते हुए केवल इष्ट के प्रति अवतार स्वरूप से ही ना, इस बात का परहेज वाली अगर बात करेंगे तो फिर संकीर्ण विचार वाले कहकर फिर अपराध के भागी बनेंगे। भाई अगर आपको इस प्रकार से बुद्धि रखनी है तो आप एकांत में भजन कीजिए। चार लोगों के बीच आगे वही बात कहेंगे तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, आलोचना करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं किसी से बहस होगी, बात होगी, तो क्या होगा, अपराध बनेगा। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, फिर अपराध के भागी होंगे। दूसरी प्रकार की जो अनन्यता की भावना है, जो बिल्कुल व्यापक स्वरूप से है और शास्त्र सम्मत है और भक्ति का बिल्कुल उच्च सिद्धांत है, वो क्या है, सो अनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। या फिर उमाज राम चरण दत्त विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। संपूर्ण जगत को अपने भगवान स्वरूप में कि सब स्वरूप में मेरे प्रभु ही हैं, के ही सन करहि विरोध। अब उसका किसी से विरोध नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी पशु से नहीं है, किसी पक्षी से नहीं है, किसी से उसका कोई विरोध नहीं है। सबके लिए सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके लिए बस ये भाव है। या फिर सूरदास जी जैसे आपके शब्दों में कहें तो जित देखे तित श्याममय है, जहाँ देखें वहाँ श्री कृष्ण जी हैं। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है ये व्यापक परिभाषा है, लेकिन आप संत जन और भगवान की कृपा से आपकी ही तरह मैंने भी एक कृष्ण गीतावली नाम के एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है, जिसमें श्री कृष्ण अवतार के चरित्र का वर्णन है। रहीम दास जी दोनों की वार्तालाप सुनते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जय हो, आप दोनों युगल मूर्ति की जय हो। मेरी जिज्ञासा का वास्तव में सही सही उत्तर मिल गया, आज पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो ही गया। आप सूरदास जी, आपसे एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे उत्तर दीजिए। सूरदास जी कहते हैं, कहिए रहीम जी, जहाँ तक बनेगा मैं उत्तर निष्पक्ष ही दूंगा, आप अपनी जिज्ञासा कहिए। तो रहीम जी कहते हैं कि कुछ कविताएं तो आपने भी रची हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ नहीं बहुत सी रची हैं, और कुछ कविताएं श्री गोस्वामी जी ने भी रची हैं। सूरदास जी कहते हैं, जी हाँ, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। तो रहीम जी पूछते हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता आपकी श्रेष्ठ है या गोस्वामी जी की। सूरदास जी थोड़ी देर सुनते हैं, कुछ गंभीर होते हैं, फिर धीरे से मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई रहीम, कविता की श्रेष्ठ वाली बात है तो देखो भाई, कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है, गोस्वामी जी की कविता श्रेष्ठ नहीं है। बड़ी ही अटपटी बात कही, वो भी सूरदास जी जैसे संत ने अपने मुख से। बात आई है कविता, भाई आपने जो कविता लिखी है वो श्रेष्ठ है या फिर तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा नहीं, तुलसीदास जी की कविता श्रेष्ठ नहीं है, कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है। क्यों भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। रहीम जी कहते हैं, भैया धन्य हो सूरदास जी, इतने बड़े संत होकर अपने मुख से अब अपनी ही कविता की बड़ाई करते हैं और आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ, और आपने बिल्कुल झट कह दिया कि भाई कविता तो मेरी श्रेष्ठ है। तो कविता तो आपने की है,
तो फिर तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो क्या है, वो बेकार है। अब सूरदास जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा, इसको हम लोग अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।